गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पर जो हमने किंगडम फंजाई चला रहे थे और किंगडम फंजाई में द क्लब फंजाई बेसिडियोमाइसिटी हम फिनिश कर चुके थे। अब इसके बाद का जो है उसको बोलते हैं ड्यूटोरोमाइसिटी, दैट मीन्स द फंजाई इम्परफेक्ट। ठीक है ना, द फंजाई ऑफ इम्परफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज इज नॉन। तो ड्यूटोरोमाइसिटीज में जो फंजाई है वो कैसी है, वेजिटेटिव है और एसेक्सुअल फेज में नॉन है। ठीक है। दूसरा है द माइसीलियम, द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। द माइसीलियम इज सेप्टेड। जो माइसीलिया है वो कैसे ब्रांच फॉर्म में है और सेप्टेड है, मतलब कि ए सेप्टा, मतलब उनके बीच में जो क्या है सेपरेट, मतलब सेपरेट अलग पोर्शंस हैं। ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग चेन है, वो क्या है वहाँ पे चेन के अंदर भी क्या है सेप्टा फॉर्म में है। तो इसीलिए बोला माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। कुछ मेंबर कैसे सेप्रोफाइट्स हैं और पैरासाइट्स फॉर्म में है। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा एंड कॉलीट्राइकम। ठीक है। अल्टरनेरिया जैसे एग्जाम्पल में दिए अल्टरनेरिया सोलेनाई, ट्राइकोडर्मा और कॉलीट्राइकम। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ये कैसे यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि यहाँ पर यूकैरियोटिक है और इनके पास क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। सेकेंड, लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड, लाइफ साइकिल is divided into diploid, saprophytic and haploid gametophytic which alternate with each other. That means यहाँ पे क्या दिया हुआ, लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिप्लॉयड। मतलब जो लाइफ साइकिल है वो डिवाइड की गई इनटू किसमें, डिप्लॉयड, सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक विच अल्टरनेट विथ ईच अदर। दैट मीन्स तो जो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कैसी है, डिवाइडेड है। डिवाइड किस में है, एक तो डिप्लॉयड है, मतलब ज़्यादातर इस वाले फाइलम, मतलब इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हैप्लॉयड होते हैं। तो इनकी जो है डिप्लॉयड कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक हैं। एंड हैप्लॉयड कौन से हैं, गैमेटोफाइटिक। तो डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड कैसे, गैमेटोफाइटिक। मतलब कि ये 2n जो डिप्लॉयड वाले फॉर्म जो होगी वो 2n होगी, हैप्लॉयड वाली गैमेटोफाइटिक होगी। ठीक है। एन कंडीशंस होगी। ठीक है ना। एन कंडीशन का मतलब है कि जो जितने भी जैसे क्रोमोजोम्स हैं उनका अगर हाफ है तो एन कंडीशन, और अगर आप 2n है तो कैसे होगी, डिप्लॉयड। ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे बताएं, जैसे 2n कंडीशन और n कंडीशन, जैसे ह्यूमन के क्रोमोजोम्स हैं, ह्यूमन के क्रोमोजोम्स 46 पाए जाते हैं। तो 46 का कितना हो गया आपका, 46 का दैट इज कॉल्ड 2n। और अगर 23 बोलें तो हम क्या बोलेंगे, n। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मौजूद हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर जो है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। तो डिप्लॉयड जो ऊपर वाला पॉइंट था एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आपको कोई भी डाउट हो, तो डाउट मत रखिए अपने अंदर, हम चीज़ों को क्लियर कर देंगे। सेप्रोफाइट का मतलब यहाँ से, सॉरी, डिप्लॉयड और सेप्रोफाइटिक, मतलब कि डिप्लॉयड कंडीशंस में 2n कंडीशंस में फ्लावर भी बनेंगे, आगे चल के और भी चीज़ें बनेंगी, तो वो डिप्लॉयड वाला फेज जो है सेप्रोफाइट। ठीक है ना। एंड सॉरी, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक ना होगा, स्पोरोफाइटिक होगा वहाँ पे। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा मुझे कन्फ्यूज था। सेप्रोफाइटिक ना होगा, स्पोरोफाइटिक। एंड हैप्लॉयड जो होगा वो कैसा होगा, गैमेटोफाइटिक होगा। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर सेप्रोफाइटिक ना होकर स्पोरोफाइटिक होगा, स्पोरोफाइटिक। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, एस स्पोरोफाइटिक, PHBTIC। ठीक है, स्पोरोफाइटिक। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है किंगडम एनिमिलिया। ठीक, किंगडम एनिमिलिया है कैसा है, हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल। देखिए हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, देखिए
किंगडम एनिमलिया है तो हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो हेटरोट्रॉपिक है, मतलब कि दो जो ये अपना फूड नहीं बनाते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट आर मल्टी सेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल। ठीक है ना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसा है हमारे पास हेटरोट्रॉपिक है और सारे के सारे कैसे हैं, टू न्यूक्लियस वाले हैं, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एंड यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं। और जो प्लांट का करेक्टरिस्टिक है सेल वॉल प्रेजेंट होना, वो यहाँ पर नहीं है, तो सेल वॉल इज एब्सेंट। तो दैट मीन्स ये एनिमल्स में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेकेंड जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट। तो आपको ध्यान देना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि जो इनका भोजन है वो कैसा होलोजोइक है, कंप्लीट रूप से नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये अपना फूड सेल्फ नहीं बनाते हैं। ठीक है। और इनके बॉडी के अंदर जो फूड एज ए ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट जो है sexual reproduction is by copulation between male and females followed by embryological development। that means इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉपुलेशन की प्रोसेस से, बाय दैट मीन्स कॉपुलेशन इट इज कॉल्ड मेटिंग प्रोसेस, जहाँ पर मेल और फीमेल्स जब मिलते हैं तो मेल और फीमेल से होने वाली जो आगे वाली प्रोसेस जो बेबी फॉर्मेशंस होता है, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉपुलेशन। जहाँ पे सेक्स रिलेशंस फॉर्मेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। एंड मेल और फीमेल फॉर्मेशन होगा दैट मीन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, दैट मीन बेबी फॉर्मेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इट मीन्स कि यहाँ पर मेल और फीमेल दो लोगों की जरूरत पड़ेगी तभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट जो आता है वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेंस। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड्स वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेन। मतलब कि जो विटिकर का किंगडम था, विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेंस को इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस कैसे हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। दैट मीन्स वो इस तरह के पाउडर फॉर्म में पड़े रहते हैं, जैसे हमारे घर में धूल या मिट्टी या पाउडर रहता है, उसी तरह से यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास व्हेन दे एंटर द लिविंग सेल्स, जब वो लिविंग सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। दैट मीन्स तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो लिविंग सेल्स के अंदर एंटर करते हैं तो वो लिविंग सेल की जो भी मशीनरी होती है उस मशीनरी को वो हाईजैक कर लेते हैं, एंड हाईजैक करने के बाद अपनी मशीनरी को काम कराते हैं। जैसे अपनी मशीनरी का अपने डीएनए को वो रेप्लिकेट कराते हैं, उनके डीएनए को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिला लेते हैं और अपने जैसे ही कई डीएनए फॉर्मेशंस कराते हैं। कौन, वायरसेस। ठीक है। डीजे आइवानोस्की। ठीक है, क्या नाम बोला मैंने, डीजे आइवानोस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। डीजे आइवानोस्की ने क्या किया था, सर्टेन माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया था, ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, तो वो क्या उन्होंने उसी तरह से कई मतलब जो तम्बाकू के प्लांट्स पर
क्या देखे थे कि छोटे छोटे से ड्रॉप्स बने होते हैं, जैसे हमारे घरों में जो गिट्टी पड़ी रहती है, जो जिसको बोलते हैं जहाँ पे लाल गिट्टी, पीली गिट्टी, इस तरह से गिट्टी पड़ी रहती है, जिसको मोज़ेक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से प्लांट्स की लीफ में मोज़ेक स्ट्रक्चर बन गए थे, मतलब कि सीधे सीधे से उसको चितकबरा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी डीएनए और आरएनए। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, देखिए यहाँ पर बोला होगा इन एडिशन टू प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स। वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी डीएनए और आरएनए। दैट मीन्स कि जो इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस में क्या कंटेन रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स रहता है, दैट कुड बी डीएनए और आरएनए, वहाँ पर डीएनए भी होता है और आरएनए। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, वायरस जो है वो क्या करता है, प्लांट्स पर इन्फेक्ट करता है, हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, वायरस जो है किन पे इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स, हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, किसका बनता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन करता है। सम कॉमन डिजीज, some common disease caused by virus are common cold, influenza, AIDS, smallpox, leaf rolling and curling। सम कॉमन डिजीज हैं, कुछ तो कॉमन डिजीज जो हैं तो जो वायरस से इन्फेक्टेड होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स है, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग है। ये क्या जो वायरस से होने वाली कुछ डिजीज हैं। बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेस, जब बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जब वायरस जो कि बैक्टीरिया फीड करता है वायरस को, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, ये कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। दैट मीन्स प्रोटीन कोड, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन कोड, जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको हमने क्या बोला, कैप्सिड बोला हुआ, इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, किससे बनी हुई है, स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर, किससे फॉर्मेशन हुआ, कैप्सोमियर। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता कि द प्रोटीन्स कोल्ड, जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको हमने नाम दिया, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको हमने नाम दिया कैप्सिड, ठीक है। वो कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी स्मॉल प्रोटीन की यूनिट को उसको हमने बोला कैप्सोमियर, ठीक है ना, जो क्या किसको प्रोटेक्ट करती है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती हैं। कैप्सोमियर जिस फॉर्म में अरेंज होते हैं उसको हेलिकल या पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्रिक फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है विरियोइड्स, विरियोइड्स को सबसे पहले डिस्कवर करना टी ओ डेनर थे, कौन थे, टी ओ डेनर, ठीक है। एज न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स स्मॉलर देन वायरसेस, मतलब ये कैसे होते हैं, वायरस से स्मॉल है, कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, दैट मीन्स ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से स्मॉल है, कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दैट मीन्स ये आरएनए से फ्री रहते हैं और विदाउट प्रोटीन कोड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंस है, इसको भी आप देख लीजिएगा। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, लाइकेंस जो है कैसे है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बिटवीन किसके, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबियन, दो एल्गी का जो पार्ट है उसको बोलते हैं फाइकोबियन, एंड फंगल पार्ट्स आर कॉल्ड माइकोबियन, और जो फंगल पार्ट्स है उसको बोला हमने माइकोबियन, ठीक है ना। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज they are good pollutions indicator as they do not grow in polluted areas, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं जो पॉल्यूटेड एरिया, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, दैट मीन्स दे आर, सॉरी एक मिनट, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन
पॉल्यूटेड एरिया, दैट मीन्स ये वहाँ ग्रो नहीं करते जहाँ पॉल्यूटेड एरिया, तो दैट मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पर जो है लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम इसके बाद चैप्टर 3 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट किसी तरह से हो, नोट्स आप इसी को बनाइएगा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से आपके पास सफिशिएंट मैटर दिया हुआ है, इससे अच्छा मैटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ही कंप्लीट करके बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।